कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। ये क्या बहू, मंदिर जाने की बाबत सोई कैसे पड़ी है? मैं तो डर रही थी कि अब तक जय और तू कहीं निकल ही ना गए। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक ना है? नहीं जी। अरे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कही थी क्या तुझसे? इससे कुछ कहने की जरूरत कोई कर सके भला? अरे अम्मा बाबूजी की याद आ रही होगी इसे। बगल के बगल में तेरी शादी हुई है, तब तेरे ये हाल है। चल जल्दी तैयार हो जा मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने की मना कर गए हैं जी। कौन? वो जय पागल है। भाई साहब जरा बुलाओ तो उसे। वो घर पर नहीं है। तो कहाँ गया? पता नहीं, बोले अम्मा से कहना देरी से लौटूंगा। कुछ झगड़ा हो गया तुम्हारा? किस बात पर हुआ? भाई साहब जरा फोन करके पता करो कि जय कहाँ गया है। हेलो, कौन? गोपाल जी? जेबी साहब हैं वहां क्या? आए थे मगर क्लब चले गए। अच्छा, यहीं हो तुम लोग अभी? मुझे तो डर लग रहा था कि शायद मैं वक्त से लौट ना सकूं, लेकिन लौट ही आया। वहां तो वक्त से पहुंच गए थे ना, अपने पुराने दोस्त के पास। हाँ। बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गई। मतलब? हमें तो कहीं पुरानी सहेली मिल जाती है तो पुरानी बातें याद करने में घंटों बीत जाते हैं। आपका कहीं ऐसा तो ना है कि इस पुराने दोस्त से मुलाकात होती रही पहले भी? अब देरदार क्या है, चलो मंदिर। जय ना है जी घर में। कहाँ चला गया? कुछ बताई ना बहू को। अजीब गैर जिम्मेदार लड़का है। देवता पूजने के दिन बिना कुछ बताए चला गया। अपने बाप से ही सीखी है ये गैर जिम्मेदारी। आप भी तो आज के दिन चले गए बगैर कुछ बताए। मैं तो बता के गया था कि पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। ये तो ना बताया कि पुराना साथी कौन है और उसे कहाँ मिलने जा रहे हो। जब तुम उसे जानती ही नहीं तब बता के क्या फायदा होता? ये तसल्ली होती कि आप मुझे सब कुछ बता देते हो। जय को ढूंढवा लो। अजी जय भैया के बारे में तो पूछताछ करके आ रहा हूं। फोन घुमाते घुमाते उंगलियां घिस गईं। हर अड्डे से यही खबर मिलती है कि जी आए थे मगर चले गए। इस वक्त कहां है कुछ पता ही नहीं चल रहा। जेबी साहब, पब्लिक कहां है? वो तो चली गई। चली गई? आपको तो पता होगा, उसने आपके यहाँ से इस्तीफा दे दिया है और शहर छोड़कर चली गई। पब्लिक शहर छोड़कर चली गई? वो तो दुनिया ही छोड़कर जाने को तैयार थे। आपकी शादी के दिन अगर मैं घर जल्दी न लौट आई होती तो शायद वो खुदकुशी कर लेती। मैंने उसे समझा बुझा कर रोका। खुदकुशी? लेकिन क्यों? उसने सारी बातें आपको लिखकर भेजी थी। चिट्ठी नहीं मिली आपको? नहीं। तो उस बेचारी का शक सही निकला। जिन लोगों ने आपको उसके खिलाफ भड़काया उन्होंने उसकी चिट्ठी भी आपके पास नहीं पहुंचने दी। वो चिट्ठी की एक नकल मेरे पास रखा गई है, मैं अभी लाई।
उस बेचारी ने आपसे कभी नहीं कहा कि मुझसे शादी करो। वो तो एक ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि आप उसे इस लायक मानेंगे, लेकिन आपने उसके मन में उम्मीद जगाई। बहुत आगे बढ़ जाने के बाद आपने उससे शादी नहीं की। यह आपकी मजबूरी हो सकती थी, लेकिन आपने तो उसके प्यार को एक खूबसूरत फरेब कहा। खाली जलाया ही नहीं, जले पर नमक भी छिड़का। वो कहाँ गई? पता नहीं। आपको बताना होगा मिसेस कुमार। अगर कसम दिला के गई है तो भी बताना होगा। सच वो मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ ये कह गई कि वापस कभी नहीं आऊंगी। कुछ समझ में नहीं आता। लाला धर्मचंद ने भी टके सा जवाब दे दिया। जब आप रुपया टका घूस में देने वास्ते ले ही नहीं गए तो अगले ने टका सा जवाब देना ही था। नाम है लाला धर्मचंद, मगर उस जैसा अधर्मी नर्क तक में सर्च लाइट लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलना। मेरी पहचान के जितने भी लोग बड़ी बड़ी जगहों पर हैं उन सब से मिल लिया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। ये सुनवाई का नहीं, सौदों का दौर है पिताजी। आप भी किसी बड़ी जगह पर होते, कुछ देने की हैसियत रखते तो लेन देन की बात हो जाती। चलो आप पैसे वाले नहीं थे तो कोई नहीं, वोट दिलाने वाले ही बन जाते। रेफ्यूजियों की लीडर ही संभाल ली होती। अगले कहते ये वोट दिला सकता है, चलो हम भी कुछ दे दें। तू चुप करो, तेरी वजह से ये दिन देखने को मिला। ना तू हेरा फेरी के धंधों में होता, ना इस तरह का इल्जाम लग पाता। राजी है हेरा फेरी के धंधों में? तू है, फिर तुम किस तरह आगे लपेट में? तेरी वजह से आए। मेरी वजह से तो तुम्हें बरी होना है। माताजी पिताजी काफी खा चुके हैं ददर की ठोकरें। अब मेरे को संभालने दो मोर्चा, मैंने ईंट से ईंट बजा देनी है। मास्टर जी देखो कौन आया मेरे साथ। अरे नमस्ते जी। जीता रहे पुत्र। रोशन पुत्र, ये प्रज्ञावती जी हैं। नमस्ते जी। माताजी आप लोग इनके साथ रब का नाम लो, मैं जरा निकलूं काम पर। रोशन जाना कहाँ है? ऐसा क्या काम आ गया है? लाला वृषभान की खाट खड़ी करनी है। इस तरह नहीं बोलते किसी के बारे में। गुस्ताखी माफ पिताजी, मैं तो जिस तरह करता हूं उस तरह बोलता हूं, और जिस तरह बोलता हूं उसी तरह करता हूं। बुढ़ापे में गत खराब ना करा दी उस लाले की तो मेरा नाम भी रोशन नहीं। तू कहीं नहीं जाएगा, जो जी में आई बकता चला जाता है। आप क्या चाहते हो माताजी, कि जो हम पर झूठे इल्जाम लगाकर सजा दिलवाने जा रहा है, मैं यहाँ बैठ के उसकी तारीफ में कसीदा लिखूं? अब लाला वृषभान को सारी बात पता चल गई है। उन्होंने सतबीर के खिलाफ इल्जाम वापस ले लेना है और अपने साले श्यामलाल और बेटे जयभूषण को जेल भिजवा देना है। माताजी आप तो पता नहीं किस तरह की बातें करती हो। ये ठीक कह रही हैं पुत्र, मैं आप लाला वृषभान से बात करके आई हूँ। गुस्ताखी माफ जी, आप सन्यासिनी हो, आपकी समझ में ही नहीं आनी ये बातें। सन्यासिनी जरूर हूँ पुत्र, मगर पैदा तुम्हारी दुनिया में हुई हूँ। उसकी रीत अनजानी नहीं है मेरे वास्ते। सत पुत्र, किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं ना है। अब लाला वृषभान ने तेरे साथ पूरा इंसाफ करना है। यही बुनियाद। हबीब सुनो, मैं चाहता हूं प्रिंस पर जो हम लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाया है वो वापस ले लिया जाए। क्या अमा तुम होश में तो हो भाई मियां? ये इल्जाम अब वापस लेने से हम पर दोहरी मार पड़ेगी। ब्लैक मार्केटिंग वाले केस में तो फंसेंगे। प्रिंस हम पर हतके इज्जत का मामला अलग दायर कर देगा। मैं सब समझता हूं, लेकिन कोई रास्ता निकालना होगा दोस्त। मैं जबान दे चुका हूं प्रिंस की मां को नहीं, लाजवंत जी को नहीं। वो प्रिंस की मां नहीं है। मुझे तो लगता है तुम भांग भांग पिए हुए हो। मैं पूरे होश में हूं हबीब। तुम प्रिंस के खिलाफ इल्जाम वापस ले लो। ओ, जरा समझने की कोशिश करो प्यारे भाई, इस मामले में तुम्हारा बेटा इन्वॉल्व है। प्रिंस को बचाने की कोशिश में क्या उसे फंसा दोगे? मेरा बेटा इन्वॉल्व है, यही तो परेशानी है। मतलब मैं फोन पर नहीं समझा सकता, तुम फौरन यहां आ जाओ। और सुनो, मेरी पुरानी वसीयत भी ले आना, मैं उसे बदलना चाहता हूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा।
इस समय तो वैसे भी मंदिर जाना है। वाह, अम्मा कह रही है बेटे, आज के दिन बहू के साथ मंदिर जाने की बजाय किसी छिनार के साथ मैखाने चला गया। अब मिली है घर लौटने की फुर्सत तुम्हें? ये मेरा घर कहाँ है? प्रिंस का। क्या मतलब? मतलब तो आप लोग बेहतर जानते हैं। तभी आपने मंगला को ये कहकर मुझसे शादी करने को राजी किया कि आप प्रिंस के खिलाफ इल्जाम वापस ले लेंगे और ब्लैक मार्केटिंग वाले केस में अपने बेटे जय को फंसवा देंगे। ये तुमसे किसने कह दिया? खुद आपकी बहू रानी। बहू से इस बारे में मेरी कोई बात नहीं। तो आप हबीब चाचा से फोन पर यूं ही कह रहे थे कि प्रिंस के खिलाफ इल्जाम वापस ले लें। उस बात का मंगला से कोई मतलब नहीं है। तो किससे मतलब है पापा? सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। क्या मतलब? तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? आपका बेटा होता हूं पापा, बेटा। बेटे हो तो इस बेशर्मी के लिए माफी मांगो कि पीकर अपने पापा के सामने आया हो और उनसे ऊंची आवाज में बोल रहे हो। सॉरी पापा। खाली माफी से काम चल जाएगा कि आपका शुक्रिया भी अदा करूं कि आप प्रिंस को छुड़वा कर मुझे जेल जाने का सुनहरा मौका दिलवा रहे। Will you please shut up? क्यों जी? ये जय क्या कह रहा है? वही जाने। अब मंदिर चलो। पापा ने मेरे सामने हबीब चाचा से फोन पर बात की, उन्हें बुलाया है। क्यों जी? बात क्या है? वक्त आने पर सब बता दूंगा। अम्मा, जब तेरा वक्त आएगा तब बताएंगे पापा कि जाती जाती ये भी सुनती है। मेरा वक्त शादी होने से पहले ही क्यों ना आ गया? पापा बेटा दोनों मिलकर सताते हैं। मंदिर चलो सुभद्रा, बहू बेटे से देवता पूजवाओ। मैं क्या पुजवाऊंगी देवता? मेरे देवता तो मुझसे रूठे हुए हैं। मेरे लिए तो ये है कि सुभद्रा इस घर में रह ले, लेकिन घर में हो क्या रहा है इस बारे में कुछ ना पूछ। मैं तुमसे न कुछ छिपाता हूं न छिपाऊंगा। मैंने हबीब को बुलाया, उससे सारे कानूनी पहलू समझ लो, फिर तुमसे बात करूंगा। हबीब भाई को पहले बताओगे? वो ज्यादा सगे लगे हैं। हबीब चाचा को तो बता चुके हैं अम्मा कि प्रिंस की जगह जेबी को सजा करवानी है और वसीयत दोबारा बनवानी। वसीयत? अच्छा, तो अब नौबत यहां तक पहुंच गई। शुरू में तो ये था कि बीच बीच में जाकर मिल ही आए, नोटों की गड्डी थमाई आए। इधर जब से तबीयत खराब रहने लगी, दान खाते से चेक भेजने लगे। अब उसने कही होगी कि आगे का भी इंतजाम कर जाओ, जब इन्होंने वकील बुलवाया है वसीयत बदलने। क्यों जी, मैं गलत कह रही हूँ? जब तुम पहले ही दूसरों के समझाने से सब कुछ समझे बैठी हो, तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं किसी के समझाने में ना हूँ जी, आप हो। आप ही पहुंचे उससे सारी बात समझने को। मैरूली सन्यासिनी बनी हुई है बेशरम, और एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी रहे है। कौन अम्मा? प्रज्ञावती, वो असली में तेरे प्रिंस की बुआ वीरा वाली है, जिससे कभी तेरे पापा का रिश्ता हुआ था। अच्छा, तो इसकी खबर लग गई तुम्हें? अजी बेशर्मी कभी छुपी है दुनिया से? ना मैंने कोई बेशर्मी की है और ना मैं कुछ छिपाना चाहता हूँ दुनिया से। आपको तो जी अपनी ब्याहता से ही छिपाना है और किसी से नहीं। मिलने जाते हो उसकी सौत से और कहते हो एक पुराने साथी से मिलने जा रहा हूँ। वकील को बुलाते हो वसीयत बदलने के लिए, और ये भी नहीं बताते कि बात क्या है। मैंने कहा ना बता दूंगा। नहीं बताओगे, कभी बता भी ना सको। किस मुंह से कहोगे कि सुभद्रा तेरी सौत ने कही है कि ब्याहता के बेटे को जेल भिजवा दो और मेरे भतीजे को कानून के शिकंजे से छुड़वा लो? इतनी नाइंसाफी वाली बात कोई कह सके भला अपने मुंह से? नाइंसाफी मुझसे हो गई थी अनजाने में। अब मैं इंसाफ करना चाहता हूँ। अपने ही बेटे को जेल भिजवाने से बड़ा इंसाफ और क्या हो सकता है? जहांगीर के बाद आपको याद किया जाए। मेरे तो दोनों ही बेटे हैं। कौन?
प्रिंस और जय दोनों मेरे बेटे हैं। प्रिंस तुम्हारा और वीरावाली का बेटा है? इसका मतलब आपने 2 गृहस्थियां बसाई, शुरू दिन से मेरे साथ धोखा किया, देहरादून जाने के बहाने उत्तरकाशी में उस चिनाल से मिलते रहे। मैं तो 25 साल बाद उससे मिला। तुम्हारी कसम सुभद्रा, मुझे नहीं मालूम था कि वो जिंदा है। मेरी झूठी कसम खा के मुझे मारना चाहो ताकि खुल्लम खुल्ला रह सको उसके साथ। जो चाहे सोचती रहो। सच तो यह सुभद्रा, इन 25 वर्षों में मेरा वीरावाली से कोई नाता नहीं रहा। तो फिर उसकी बाप की औलाद को अपना कैसे मान रहे हो? अगर आपके साथ घूमी फिरी तो औरों के साथ भी घूमी फिरी होगी। इतनी बरस बाद आकर किसी की औलाद आपकी बताकर उसने जायदाद में हिस्सा मांगा और आपने कह दी हाँ जी दूंगा। वीरावाली ने कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा दूंगा। मेरा हक मारकर प्रिंस को देंगे पापा? नहीं बेटे नहीं, मैं प्रिंस को प्रिंस का हक दूंगा, तुम्हें तुम्हारा। कैसे देंगे पापा, कैसे? मुझे जेल भिजवाकर मुझे मिलने वाली विरासत आदि करके? मैं देखती हूँ कौन तेरी विरासत में हाथ लगाता है। वकील कोई एक वो हबीब भाई ही ना है। हम भी लेंगे कानूनी सलाह। जब दुनिया में थू-थू तो यूं भी होनी है, तब जय अपने पापा से मुकद्दमेबाजी से परहेज क्यों करेगा? जय कहेगा अदालत में खड़ा होकर कि देखो ये है मेरे पापा, इन्होंने अपनी रखेल को मेरी अम्मा से ऊंचा दर्जा दिया और रखेल की पाप की औलाद के आगे मुझे कुछ न गिना। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? डॉक्टर को बुला। पापा, यही बुनियाद। आप फिर कब आओगे प्रज्ञावती जी? तेरी शादी पे पुत्र। अब तो जी बर्बादी होती नजर आती है। इस तरह ना सोच पुत्र, लाला वृषभान ने तेरे को, उन्होंने तेरा ख्याल रखना है। रख लिए? रखने हैं पुत्र, उन्होंने वादा किया है मेरे से, इस वादे को जरूर निभाना है उन्होंने। जी ये लाला वृषभान आपके खास ही भक्त हैं क्या? इस तरह ही समझ लो। तो कुछ और? नहीं तो। आप दरअसल में हो कौन प्रज्ञावती जी? मैं तो आप इस बात को भूल चुकी हूँ। मैं कुछ कोशिश करूं याद दिलाने की? ना पुत्र, तू तो बस इतना याद रख कि लाला वृषभान तेरे दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने तेरा भला करना है, तू भी उनकी सेवा कर। चलो भैया। हो ओहो, क्या कही जी? ठीक है जी, बुला देंगे। क्या कह रहे हैं? हबीबुल्ला साहब के बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो कहूँ वकील से मिलना चाहें तो मिलने दो। अम्मा, हबीब चाचा फिर आ गए। जा बुला ला। कैसे बुला ला? देखो लल्ली, ये जमीन जायदाद के सवाल है, इनके बारे में भावुक होकर नहीं सोचा जाता। और अभी लाला वृषभान की ऐसी हालत भी नहीं कि कोई उन्हें कुछ समझा सके। इस हालत में अगर उस जोगन की औलाद को सब कुछ दे बैठे तो जय का क्या होगा? तुम भीतर जाओ, मैं हबीब भाई को समझाता हूं। हबीब साहब, अब कैसी तबीयत है लाला जी की? तबीयत तो वैसी है जी। मैं जरा उनसे मिल लेता हूं। जी अभी तो वो सो रहे। दरअसल उन्होंने प्रिंस के खिलाफ इल्जाम वापस लेने को कहा था। आपके सुनने में कोई गलती हुई होगी जी। प्रिंस की वजह से क्या वो खुद जेल जाएंगे?
हाँ, यही तो मैंने भी उनसे कहा, लेकिन वो माने नहीं। कुछ वसीयत बदलने की बात कर रहे थे। वसीयत बदलने की कोई वजह हो तभी तो कहेंगे। हाँ ठीक है, मैं फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करता। उनसे कह दीजिएगा मैं आया था। और वो जो प्रज्ञावती जी आए थे, कहते थे कि लाला ब्रिजभान ने सतबीर के साथ पूरा इंसाफ करना है। कर दिया? मेरे से तो वो कहते थे कि लाला ब्रिजभान ने तेरा हर तरह से भला करना है और तूने भी उनकी सेवा करते रहना है। लाला ब्रिजभान ने तेरे साथ क्या इंसाफ करना था जब आप उन्हीं के साथ नहीं किया? किनके? किसी के भी। उन्होंने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया। चलो कोई नहीं, 6 महीने कटते क्या देर लगती है। तो छूट गया, फिर लाला ब्रिजभान की सेवा करना मेरे साथ देते। चलिए। राजी से दुश्मन की तरह बात करनी हुआ करे तो कम से कम मेरे सामने मत किया कर। दुश्मनों वाली बात तो प्राजी ने आपकी, सतबीर को जेल भिजवा कर। उसे जेल तूने भिजवाया, मैंने नहीं। जेल जाएं तुम्हारे दुश्मन। क्या हो गया है तुम भाइयों को? किस तरह की बातें करते हो? ये आप मेरे से पूछ रहे हो माता जी?